हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। कल लाइट प्रॉब्लम होने के कारण हमने वीडियो रोक दिया था। कल हम साधारण बेस पर प्रश्न किए थे। टाइप फर्स्ट था जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो। आज हम पढ़ेंगे जब प्रश्न में दो सतह कॉमन हो। देखिए, जैसे दे एक ही डाइस के दो प्रारूप दिया है और इसमें दो सतह कॉमन है। इस तरह क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछे विपरीत संख्या। तो हम पहले जो एक सतह कॉमन था तो उसमें ब्लॉक बना करके हम क्वेश्चन को हल कर लिया करते थे, लेकिन इसमें इस तरह नहीं हो पाया क्योंकि इसमें दो सतह कॉमन है, यानी कि दो संख्या कॉमन है। तो इसे हल करने के लिए देखिए क्या होता है कि जो दो सतह कॉमन होती है उसके अलावा जो बचा हुआ सतह होता है अलग अलग, जैसे ये 3 और 1 है, 3 1 सॉरी, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 1 के विपरीत है, 1 3 के विपरीत है। अब जो दो सतह कॉमन वाला बचा हुआ है, यदि इसके विपरीत पूछे तो इसे हल करने के लिए तरीका है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि इस सतह वाले मतलब 6 नंबर के विपरीत कौन सा संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया, जैसे दो संख्या कॉमन हो, दो सतह कॉमन हो, तो पहले हम 6 के पड़ोसी सतह अर्थात संलग्न सतह को ज्ञात करेंगे। जैसे सतह 6 के संलग्न सतह, संलग्न मीन्स होता पड़ोसी सतह जो आपस में जुड़े होते हैं। पहले वाले डैश को लेंगे और हमें सतह 6 के पड़ोसी सतह को ज्ञात करना है। तो पड़ोसी सतह इसके कौन कौन हैं, 3 और 4 हैं, 3 4। अब दूसरे डाइस में हम सतह 6 वाले के पड़ोसी सतह को ज्ञात करेंगे। इसमें है 1 4 4 हम ऑलरेडी लिखे हैं, बचा हुआ 1 लिख लेंगे। देखिए ये हो गए सतह 6 के पड़ोसी नंबर। अब देखिए कोई भी पासा होता है उस पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो देखिए इसमें 1 4 3 आ ही गया और इसमें 6 है, यानी कि 4 नंबर आ गया। बचा कौन सा नंबर, 2 और 5। यानी कि हम कह सकते हैं सतह 6 के विपरीत 2 या 5 आएगा। हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 आएगा या 5 नंबर आएगा, लेकिन हम यह बता सकते हैं इन्हीं दो नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन में ये दिया हो तो इस पे हम टिक लगा देंगे। यदि ऑप्शन में दिया हो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो यह बात सही है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि 6 के विपरीत कौन आएगा, एग्जैक्ट नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में है ये भी दिया है वो भी दिया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता ना दिया हो तो हम इसको सही करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जब प्रश्न में दो सतह कॉमन हो पर आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए एक पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए दो पासा दिया गया है, एक ही पासा के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सतह 5 के विपरीत कौन संख्या होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है सतह 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन भी दे दिया है, ए 2 होगा, बी 3 होगा, सी 6 या 2 होगा, डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आइए हल करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए जब हमने बताया है कि जब दो सतह कॉमन हो तो बचे हुए सतह आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी कि 1 और 5 आपस में विपरीत हैं, यानी कि 5 के विपरीत संख्या 1 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1।
अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सतह 4 के विपरीत कौन संख्या होगा, क्योंकि ये दो 4 जो संख्या है ये दोनों में कॉमन है और दो संख्या कॉमन है, 4 नंबर 3 नंबर दोनों में कॉमन है। तो हमें पहले संख्या सतह 4 के पड़ोसी सतह निकालना होगा। तो हम सतह 4 के संलग्न अर्थात पड़ोसी सतह, सतह 4 लेते हैं, इसके पड़ोसी सतह हैं 1 और 3। अब इस वाले पासा में सतह 4 लेते हैं, इसके पड़ोसी सतह 5 हैं और 3 है। 3 हमने ऑलरेडी लिया है तो बचा हुआ कौन है 5। अब देखिए सतह 4 के संलग्न सतह यानी कि पड़ोसी सतह 1 3 5 नंबर है, अर्थात बचा हुआ नंबर कौन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पासा पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो 4 नंबर ये हो गए हैं, 4 के 3 पड़ोसी सतह हो गए यानी कि 4 नंबर हो गए हैं, 3 और खुद 1 नंबर 4 हो गए। तो बचा हुआ नंबर कौन है 6 और 2, यानी कि सतह 4 के विपरीत या तो 6 नंबर या 2 नंबर आएगा। इन्हीं दोनों संख्या में से कोई एक होगा, लेकिन हम यह नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि कौन सा होगा, लेकिन यह बता सकते हैं इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अगर ऑप्शन में दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता तब तो हम ये सही मानेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा आंसर ये सही होगा 6 या 2। क्लियर। अब अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं। जब प्रश्न में कोई सतह कॉमन ना हो और साधारण पासा हो, टाइप 3। हेडिंग डालिए जब प्रश्न में कोई सतह कॉमन ना हो। ये है तीसरा टाइप, साधारण प्रश्न पे आधारित प्रश्न तीसरा टाइप है। देखिए पहले हम समझते हैं किस तरह इस तरह क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए ये एक ही डाइस के दो प्रारूप दिए गए हैं और इसमें देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसमें 1 3 4, इसमें 5 6 2, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और वह साधारण पासा हो, देखिए दो सतहों का योग 7 हो रहा है तो यानी कि साधारण पासा हो। यानी कि जब साधारण पासा हो और कोई सतह कॉमन ना हो तो उसे हल करने का तरीका है कि पहले पासा को पकड़िए और इसको ले जाकर इसके ऊपर इस तरह, ऐसे है इस तरह ले जाकर सुपर इम्पोज कर दीजिए। इस तरह देखिए जब इस तरह हम ले जाकर सुपर इम्पोज करेंगे इस पर, तो ये 4 नंबर वाली सतह 6 नंबर वाली सतह के ऊपर आएगा और 3 वाली सतह 2 नंबर वाली सतह के ऊपर आएगा और जो 1 वाली सतह है ये 5 नंबर वाली सतह के ऊपर आएगा। ये है जब कोई सतह कॉमन ना हो हल करने का ट्रिक। तो यानी कि जब हम इस पर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये 1 जो है 1 और 5 वाली सतह आपस में विपरीत होगा और इसको जब ले जाकर ऐसे रखेंगे, ऐसे ले जाकर रखेंगे तो ये 4 वाला सतह 6 वाली सतह के ऊपर आएगा, यानी कि ये दोनों सतह आपस में विपरीत होंगी और ये वाली 3 वाली सतह इसके ऊपर जाएगा, यानी कि ये आपस में ये सतह विपरीत होंगी। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर जिससे क्लियर हो जाए। तीसरा टाइप पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है निम्न पासे के आधार पर डॉलर, ये डॉलर वाली सिंबल है, डॉलर के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि जो ये डॉलर दिया है इसके विपरीत सतह कौन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें देखिए पहली बात तो जान लीजिए कि जब पासा पर कोई संख्या ना दिया हो तो उसको हम साधारण पासा मानकर हल करते हैं, यानी कि यह साधारण पासा है।
साधारण पासा है, लेकिन देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कि जैसे रुपया हो गया, रुपया और कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। डॉलर हो गया, डॉलर इसमें नहीं है। हैच हो गया, हैच इसमें नहीं। यानी कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन हल करने के लिए पीछे मैं बताया कि इस वाले डाइस को लीजिए और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिए। इस तरह लीजिए, इस तरह ले जाकर रख दीजिए। देखिए जब इस तरह ले जाएंगे तो ये वाला सतह इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला सतह इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाली सतह इसके ऊपर चल जाएगा। यानी कि ये जो जिसके ऊपर जाएगा वही उसके विपरीत होगा। यानी कि इसमें जो रुपया वाला सतह है वो परसेंटेज के विपरीत हो जाएगा और जो हैच वाला सतह है वह एट द रेट के विपरीत हो जाएगा। जो डॉलर वाली सतह है वो सी के विपरीत हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है डॉलर के विपरीत सतह कौन सा होगा। यानी कि देखिए डॉलर के विपरीत कौन है, सी। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। अब अगला टाइप, चौथा टाइप पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, टाइप 4 हेडिंग डालिए, जब प्रश्न में एक पासा दिया हो। कहने का मतलब जब प्रश्न में एक पासा दिया हो और वह साधारण पासा हो और किसी का विपरीत संख्या पूछ रहा हो तो हम कैसे उसको हल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पासा दे दिया और ये कहीं पासा दिया है, ये कहीं पासा दिया है 613। देखिए ये कहीं पासा दे दिया है प्रश्न में और हमसे पूछ रहा है विपरीत संख्या, किसी भी सतह का विपरीत संख्या पूछ रहा है। देखिए एक सतह और वो साधारण पासा, देखिए दो सतहों का योग 7 के बराबर हो जाए, यानी कि यह साधारण पासा है। मानक पासा होता तो हम बता देते कि दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता, यानी कि किसी भी विपरीत सतह का पूछ लेता, हम उसका योग 7 के बराबर करके निकाल लेते। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। एक सतह दे दिया और एक डाइस दे दिया, वह साधारण डाइस है और उसमें एक ही सतह दिया, एक ही पासा दिया है, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे पूछ लिया इसके सतह 3 के विपरीत कौन संख्या है, सतह 3 के विपरीत कौन संख्या है। तो देखिए हमें कौन कौन संख्या दिख रहा है, 1, 3, 6 नंबर। ठीक है, बचा हुआ कौन सा नंबर, क्योंकि हम जानते हैं डाइस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, तो बचा हुआ नंबर है 5, 2, 4। देखिए क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं एक ही पासा से, तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि यही जो बचा हुआ संख्या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, यानी कि हम एग्जैक्ट इसमें भी नहीं बता सकते कि कौन संख्या होगा, लेकिन इसी में से कोई एक संख्या होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता तो वो सही होगा, यदि ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता वो नहीं दिया है तो, और ये दिया है तो हम इस पर टिक आउट करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। टाइप 4 का क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए पासों के आधार पर सतह 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे पूछ रहा है, एक पासा दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कि सतह 3 के विपरीत कौन सा सतह आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक ही पासा दिया है और ये साधारण पासा है, क्योंकि दो सतहों का योग 7 के बराबर आ जा रहा है। देखिए 4, 3 जोड़ने पर 7 के बराबर आ जा रहा है, तो ये साधारण पासा है और पूछ रहा है विपरीत सतह। अगर इसमें ये मानक पासा होता तो हम बता देते कि इसके विपरीत 4 नंबर आएगा, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है मानक पासा में। लेकिन ये साधारण पासा है। अब देखिए एक ही पासा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर दे रहा है। अब हमको दिखाई कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पासा पर 1 से 6 नंबर तक नंबरिंग होती है और इसमें 3 नंबर दिख रहे हैं, यानी कि 3 नंबर और बचे हुए हैं, 5 नंबर, 2 नंबर
और 6 नंबर। यही जो नंबर बचे हुए हैं इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा जो 3 के विपरीत होगा, यानी कि हमारा आंसर यही होगा जो बचे हुए हैं। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा नंबर होगा, लेकिन इतना जानते हैं इसी तीनों में से कोई होगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर में ऐसे दिया रहेगा 5 to 6। तो साधारण भाषा पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे ओपन डाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।